हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैक टू कॉलेज पर। और आज हम दोस्तों सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं, जो 28 जून 2021 को फीमेल का जो एग्ज़ाम हुआ है पीजीटी हिस्ट्री का, उसके हमारे क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं सारे हम डिस्कस करेंगे। और इनसे अलग जो आपके पास क्वेश्चन हो, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। और उससे पहले दोस्तों एक जानकारी हम आपको दे देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को दोस्तों। हम यूजीसी नेट, एनवीएस, केबीएस, डीएसएसपी और पीजीटी हिस्ट्री से संबंधित कोई भी टेट हो तो हम सब की वीडियोस यहाँ पे डालते हैं, आप चैनल विजिट कर सकते हो। और काफ़ी यूनिक क्वेश्चन सेट यहाँ पे आपको मिलेंगे, काफ़ी यूनिक क्वेश्चंस और सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगा हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी आपका मैटर है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारे। ये क्वेश्चन हमें भेजे हैं दोस्तों दिव्या माथुर जी ने, जो यूट्यूब के ऊपर हमारे एक फॉलोअर हैं। 10 क्वेश्चन हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हिस्ट्री के कौन कौन से 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, वो हम सारे कर चुके हैं। और हमारा जो कॉमन एग्ज़ाम था, यानी कि जिसके अंदर रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह जो भी आई थी, हम सब डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या पूछा गया है। आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हो। तो 11 क्वेश्चन देखते हैं कि ये कार्ट्रेज सिस्टम जो था, जो कौन लेके आए थे इंडिया के अंदर, तो पुर्तगाली लेकर के आए थे। अगर हम बात करते हैं कार्ट्रेज सिस्टम की दोस्तों, अगर हम अकबर के टाइम में भी देखते हैं तो खुद अकबर भी क्या है, पुर्तगालियों से कार्ट्रेज लेता था और गुजरात के अंदर व्यापार वगैरह वो करता था। ये व्यापार करने के लिए एक अनुमति पत्र होता था मेनली, तो आपको याद रखना है। 12 नंबर देखिए, जो नालंदा के ऊपर किसने आक्रमण किया था, तो ये बख्तियार खिलजी ने किया था 1206 के अंदर। और उस टाइम क्या था, जो नादिया लक्ष्मण सेन की राजधानी थी और लक्ष्मण सेन वहाँ पे शासक था, तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 13 नंबर देखिए, सल्तनत टाइम के अंदर सबसे बड़ी जो सल्तनत थी किसकी थी, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की मानी जाती है कि सबसे बड़ा एरिया जो था, क्योंकि साउथ पे इसने आक्रमण किए थे, तो साउथ को जीत करके इसने मिलाना शुरू कर दिया था। सबसे बड़ा एरिया इसका माना जाता है। और 14 नंबर देखिए, तत्वबोधिनी जो सभा है वो किसने चलाई थी, तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 के अंदर स्टार्ट की थी। और 15 नंबर देखिए, सत्यशोधक समाज जो था वो किसने स्थापित किया था, ये ज्योतिबा फूले ने किया था 1873 के अंदर। और इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। और एक दोस्तों ये 60 नंबर पे इंदिरा गांधी संबंधित कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसके मुझे पता नहीं है कि इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, तो ऐसे ही मुझे सेंड किया गया, तो मैं आपको ऐसे ही आप सर्च कर सकते हो। 17 नंबर देखिए, जो स्पिनिंग जर्नी थी, ये वर्ल्ड से क्वेश्चन है, तो ये किसने चलाई थी, यानी किसने इसका आविष्कार किया था, तो ये जेम्स हरग्रीव्स ने किया था 1764 के अंदर। दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री का मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, शॉर्टकट मैंने इसके अंदर आपको बताए हैं कि जो भी आविष्कार वगैरह है, स्पिनिंग जर्नी है, कॉटन जिन है, तो किस हिसाब से आप इनको याद रख सकते हो, तो आप वो भी देख सकते हो चैनल के ऊपर। काफ़ी ईजी आपको लगेगा अगर आप वहाँ से देखते हो। हुतीनामा किस मुग़ल एम्परर के टाइम में वो किया गया था, इसका अनुवाद वगैरह, तो ये अकबर के टाइम में हुआ था। कैबिनेट मिशन जो था 19 नंबर देखिए, कैबिनेट मिशन इंडिया में कब आया, तो ये 24 मार्च 1946 को आया था। और फर्स्ट जो है अकाल आयोग कौन सा था, तो ये कैंपवेल आयोग था, जो सबसे पहले इंडिया के अंदर इन्होंने अंग्रेज़ों ने लेके आए थे 1866 के अंदर। उड़ीसा, बंगाल वगैरह में जब अकाल पड़ता है, जिसको आपदा के महासागर भी बोला गया है उस अकाल को, तो उसके ऊपर ये आयोग बनाया गया था उस टाइम। 21 देखिए, अष्टध्यायी किसने लिखी, तो अष्टध्यायी का हमें पता है कि ये पाणिनि ने लिखी है। कई जगह पे दोस्तों ये 7वीं 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है, कई जगह पे ये 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है। और सरोजिनी नायडू किस नाम से जाना जाता है, तो सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। और जो डायमेकस था वो किस शासक ने भेजा था, यानी कि वो किसका राजदूत था, तो ये सीरिया के शासक एंटीओकस फर्स्ट का राजदूत था। और ये आया था बिंदुसार के दरबार में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि नेट वगैरह में मोस्टली यही चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ये हमें इजी पड़ती हैं अगर हम नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो दोस्तों। सारे एग्ज़ाम मैंने डाल रखे हैं जो भी नेट के प्रीवियस ईयर हैं। तो जो सेल्यूकस निकेटर था उसको किसने हराया था, तो इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। और इसकी सिस्टर से भी ये शादी करता चंद्रगुप्त मौर्य, तो वो चीज़ आप वीडियोस और भी हैं चैनल पे, उन पर देख सकते हो। जो मौर्यन रूलर था संप्रति जो था, वो कौन से धर्म को मानने वाला था, तो ये जैन धर्म को मानता था। द स्पिरिट ऑफ द लॉज बुक किसने लिखी है, तो ये मॉन्टेस्क्यू की रचना है दोस्तों। हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू कोड बिल, ये 1955 में, दोनों ही सेम है। ये 1955 में ये पास हुआ था बिल, यानी 1955 में ये भी लागू हुआ था ये। सती जो थी, सती प्रथा 1829 के अंदर ख़त्म कर दी गई थी विलियम बेंटिक के द्वारा।
30 नंबर देखिए, डच कब आए थे इंडिया के अंदर, तो डच आए दोस्तों 1605 के अंदर मछलीपट्टनम के अंदर। इंपॉर्टेंट है ये सभी आपको डेट याद होनी चाहिए। अगर हम पीजीटी मेल की तैयारी कर रहे हैं, जो 10 तारीख को एग्ज़ाम है हमारा, तो उन्हीं के अंदर मोस्टली चीज़ें ही पूछी जाएंगी कि कौन सी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई और कौन से पहली बार जो ऐसे ब्रिटिश वगैरह कहाँ बसे, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एक क्वेश्चन दोस्तों ये आया, जैसे मेरे पास आए, मैं उनको उसी तरह से बता रहा हूँ आपको। तो ये कुछ हड़प्पा सिटी के ऊपर आया था कि वाटर चैनल को लेकर के, तो इसका आंसर लोथल है। वैसे अगर गोदीवाड़ा की बात होती है, अगर कुछ डैम वगैरह की बात होती है, अगर ऐसा क्वेश्चन है डैम से संबंधित, तो उसका आंसर धोलावीरा रहेगा, क्योंकि लोथल में भी ऐसा ही संरचना मिलती है, बंदरगाह वगैरह। और धोलावीरा से क्या है कि ऐसा माना जाता है कि धोलावीरा में जो एंशिएंट टाइम के लोग थे, उन्होंने बांध वगैरह बना करके पानी वगैरह को रोकने की इन्होंने टेक्निक ईजाद कर ली थी, कुछ ऐसा। अगर क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन मुझे ये मिला है तो मैं इसके हिसाब से इसका आंसर 2 दिए मैंने। तो जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट 1931 के अंदर कौन था, तो ये वल्लभ भाई पटेल था, और ये कराची में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, ये कराची के अंदर अधिवेशन होता है जिसमें महात्मा गांधी भी भाग लेने जाते हैं, और वहाँ उनको काले झंडे दिखाए जाते हैं, क्योंकि ये भगत सिंह की फांसी के बाद हुआ था। और यहाँ पर इनको काले झंडे दिखाए गए थे महात्मा गांधी को, और उनसे सवाल जवाब हुए थे कि आपने उनको क्यों नहीं बचाया। तो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हो। और सूरत का विभाजन 1907 के अंदर हुआ था। रास बिहारी घोष जो थे इसके अध्यक्ष थे। टिस्को जो थी, टाटा आयरन एंड स्टील जो कंपनी थी, ये कब बनी थी, तो ये 1907 के अंदर लगी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नेट में भी ये लास्ट ईयर ही आया है, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन जो है नेट के अंदर नहीं पूछ जाते, लेकिन 2-4 क्वेश्चन ईजिली पूछ लिए जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाती है चीज़ें ये। और जो मुंडा वार जो था, उसका जो लीडर कौन था, तो ये बिरसा मुंडा था इसका लीडर। और एक क्वेश्चन ये आया था, नोन एज फॉरगॉटन वार। अगर ये कोई बुक वगैरह है दोस्तों, तो वो विजयनगर के ऊपर एक बुक लिखी गई थी बर्टन स्टीन के द्वारा, फॉरगॉटन एम्पायर ऑफ विजयनगर, कुछ ऐसे समथिंग है। लेकिन मेरे पास ऐसे ही ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं भी इसका आंसर नहीं कर सकता हूँ जब तक प्रॉपर इसका नहीं पता होगा कि क्या चीज़ पूछी गई है ये। और जो एडमंड जो कार्टराइट है, उसने किसका आविष्कार किया था, तो उसने पावर लूम मशीन का आविष्कार किया था 1785 के अंदर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। और सीसीई की फुल फॉर्म पूछी गई है, कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इसकी फुल फॉर्म बनेगी। तो ये टीचिंग पे क्वेश्चन था। सिगमंड फ्रायड ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया। वैसे दोस्तों इसकी कई थ्योरीज़ हैं, आप नेट पे इसको सर्च कर सकते हो। मैंने इसका आंसर नहीं दिया, क्योंकि मुझे इसके ऑप्शन ही नहीं पता कि क्या ऑप्शन में दिए गए हैं पेपर के अंदर। 39 देखिए, एक क्वेश्चन ये भी आया है, इसका भी हम आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक इसका पूरा हमें पता नहीं होगा कि क्या पूछा गया। कुछ ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है कि यूनाइट इंडियन नेशनलिज्म से संबंधित कि किसने काम किया था इसके ऊपर। तो इसका भी ना कोई आंसर पता है, ना इसका प्रॉपर क्वेश्चन का कुछ पता है अभी, लेकिन आप चेक कर सकते हो कि आपको मिल जाएंगे ये चीज़ें। तो दास कैपिटल किसने लिखी, तो दोस्तों ये कार्ल मार्क्स ने लिखी है। और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इसके ऊपर जो बुक लिखी है वो वी डी सावरकर ने लिखी है सबसे पहले। और ये बुक जो अंग्रेज़ों ने बैन कर दी थी। इम्पोर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि नेट में कई बार पूछा गया है वी डी सावरकर के ऊपर। और ये भी आप खुद चेक कर सकते हो दोस्तों, मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है, ऐसे ही मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, तो इसके कोई टीचिंग से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। ये मैंने इसको चेक नहीं किया है, लेकिन यहाँ डाल दिया है कि आप चेक कर लो। और एक क्वेश्चन आया था, पशुपति मोहर जो है कहाँ से मिली है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। और एक क्वेश्चन आया है, हड़प्पा के टीलों की खोज चार्ल्स मैसन ने की थी 1826 के अंदर। फिर उसके बाद जो 1856 वगैरह में ब्रैंटन बंधु जो थे, उन्होंने उसकी खोज की थी हड़प्पा की। तो ये क्वेश्चन सेम आया हुआ है। पहला आर्थिक इतिहास किसने लिखा है, दोस्तों ये आर.सी. दत्त ने लिखा है। और इनकी बुक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो वो नेट में भी पूछी जा चुकी है, यही नेट लेवल का क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। और लाल किले का निर्माण ये शाहजहाँ ने करवाया था। और एनी बेसेंट ने एक विश्वविद्यालय बनवाया था वाराणसी के अंदर, तो ये 1898 के अंदर बनवाया था। आर्थिक मंदी के ऊपर क्वेश्चन आया है, जो 1929 से स्टार्ट हुई थी और 1939 के लगभग 10 साल के लगभग ये चली थी। और सबसे ज़्यादा ये अमेरिका में इसका ज़्यादा और प्रभाव रहा था। और हिटलर पर क्वेश्चन आया दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन पता नहीं है, लेकिन हिटलर पे आया, एक जॉन लॉक की बुक वगैरह पूछी गई है, लेकिन वो मेरे पास अभी तक ऑप्शन इसके नहीं आए हैं।
तो ये हमारे 50 क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना, मैं आपको अगर क्वेश्चन याद है दोस्तों तो आप सेंड कर सकते हो कमेंट में, मैं दोबारा वीडियो लेकर आऊँगा, आप उसमें चेक करना उसके आंसर वगैरह। तो वीडियो को पूरी देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।